ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हत्या और लूट के मामले में 2 आरोपियों को करनाल पुलिस की CIA 2 शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है। 23 तारीख की पूरी वारदात है। उस दिन भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से एक टैक्सी ड्राइवर को पहले टैक्सी इन्होंने बुक की, दिल्ली से करनाल कैमला लेकर पहुंचे और कैमला में उस टैक्सी ड्राइवर की हत्या कर दी गई। और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इनकी जो कैब थी, टैक्सी थी, उसको भी लेकर ये फरार हो गए थे। और उसमें से एक आरोपी को शिमला से गिरफ्तार किया, शिमला की माल रोड से गिरफ्तार किया और फिलहाल अब दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गाड़ी अभी बरामद करना बाकी है, लेकिन आप देखिए 2 आरोपियों को करनाल पुलिस की CIA 2 शाखा ने गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है, CIA 2 को एक कामयाबी हाथ लगती है, जहां पर आपको बता दें पिछले दिनों 23 तारीख को इन्होंने कैब बुक की थी और उसके बाद कैब ड्राइवर को ही लूट लिया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। आप देख सकते हैं कैब ड्राइवर को ही पहले उसकी गाड़ी लूटी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। शाहरुख व्यक्ति का नाम था मृतक का, जो कि दिल्ली का रहने वाला है, टैक्सी चलाता था। इन्होंने टैक्सी बुक करी और उसके बाद टैक्सी ड्राइवर को ही हत्या कर मौत के घाट उतार दिया था। उस मामले में फिलहाल पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगती है। इसी माह 23 फरवरी के करीब एक युवक है, शाहरुख नामक युवक है, वो उसकी हत्या कर दी गई थी 2 युवकों द्वारा, जिसको उसके परिजन ढूंढते हुए यहाँ आए तो 24 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिलने पर पुलिस को कंप्लेंट दी गई। सदर थाना पुलिस ने एक FIR दर्ज की। इसमें माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसका आगामी अनुसंधान SDU स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट जो CIA 2 है, इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार के नेतृत्व में उनको सौंपा गया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें 2 व्यक्ति हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में गिरफ्तार किए गए हैं। एक प्रवीण उर्फ पिन्ना, जो कि कैमला गरोंडा एरिया का रहने वाला है, उस व्यक्ति को शिमला से कल गिरफ्तार किया गया है रात को 1:30 बजे के करीब। इस मर्डर में और लूट की घटना में इन्वॉल्वमेंट होने पर उसको गिरफ्तार किया गया है। उसको ऑनरेबल कोर्ट में पेश करके 3 दिन का रिमांड लिया था और आज उसी रिमांड अवधि के दौरान उसी के इंस्टांस पे एक अन्य व्यक्ति है, जतिन सन ऑफ राजवीर, जो कि जवारा गांव सदर गोवाना एरिया का रहने वाला है, उसको भी पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। कुराना गांव के पास, कुराना जो पानीपत में पड़ता है, वहाँ से गिरफ्तार किया है। इन दोनों लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। इन्होंने दिल्ली जहांगीरपुरी एरिया से जो ये व्यक्ति है, ये टैक्सी चलाने का काम करता था मृतक, इसकी टैक्सी को किराए पे लिया, आर्टिगा को, और उसको यहाँ पे मर्डर करके उसकी बॉडी जानी गांव के पास डंप कर दी थी और उसके बाद ये गाड़ी लेके फरार हो गए थे। पुलिस ने अभी इनको 2 को गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति रिमांड पे चल रहा है और जो दूसरा व्यक्ति है उसको पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया गया। अभी एक व्यक्ति तो रिमांड पे है, जैसे मैंने बताया 3 दिन के, उसके रिमांड के इंस्टांस पे दूसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। जो घटना का मूलभूत कारण रहा है कि जो आर्टिगा कार थी जो ये शाहरुख चलाता था, उसको लूटपाट करने के लिए स्ट्रैंगुलेट किया गया है शाहरुख को, उसका गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। तो वो गाड़ी लेके फरार हुए हैं। जैसे मैंने बताया, एक आदमी को शिमला से गिरफ्तार किया गया था, दूसरे व्यक्ति को अभी पानीपत से गिरफ्तार किया गया है आज की डेट में। तो इनसे एक तो गाड़ी की रिकवरी अभी बकाया है, इसके अतिरिक्त जो इन्होंने जिससे अपना कपड़े से हत्या की है वो, या फिर मृतक का और जो सामान इन्होंने लूटपाट और छीना झपटी की है, वो भी इनके पोजेशन से रिकवर करना बकाया है। एक व्यक्ति रिमांड पे चल रहा है, दूसरे व्यक्ति को कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन कर दी जाएगी। हत्या क्या गला दबाकर की गई या कुछ और था, और इनके खिलाफ क्या पहले भी मामले दर्ज हैं दोनों के खिलाफ? अभी तो जैसे ये मैंने बताया है कि जी एक व्यक्ति को रात 1:30 बजे के करीब, कल रात 1:30 बजे के करीब शिमला से गिरफ्तार किया गया है। उसमें जर्नी भी लंबी है और फिर कोर्ट की फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करनी होती है। और दूसरा व्यक्ति अभी लगभग 1 बजे के करीब आज ही के दिन में उसको एयर से गिरफ्तार किया गया। 2 आरोपी इसमें जिनकी संलिप्तता सामने आ रही है, दोनों ही जो ये हैं, एक तो हमारे गरोंडा एरिया का है, जहाँ से गरोंडा SHO से हमने पत्राचार किया है, दूसरा सदर गोहाना एरिया का रहने वाला है। वहाँ की पुलिस टीम से भी हम संपर्क कर रहे हैं और वो इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड बारे जो बाकी इनसे और गहनता से पूछताछ अभी जारी है। फर्स्ट इंस्टांस पे इनका इसके पीछे मेंसरी हाई इंटेंशन ये आ रही है कि जो गाड़ी है, गाड़ी की लूटपाट करने के लिए, और जो शाहरुख के पास, मृतक के पास और जो सामान था उसको लूटपाट करने के इरादे से ये हत्या की गई है। हत्या करके बॉडी जहाँ हत्या हुई है उसके दूसरे इलाके में जानी के पास नहर जो है, नहर के पास इसकी बॉडी डंप करके फिर ये लोग फरार हो गए थे।
ये सारा घटनाक्रम है। बाकी इनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स बारे अभी पुलिस और गहनता से पूछताछ कर रही है। एज क्या है सर, कितनी उम्र है इन लोगों की? जो मृतक है उसकी 22 साल के करीब की एज है, और ये जो अपना क्रिमिनल्स हैं 2 अरेस्ट किए गए हैं, इनकी भी एज ज़्यादा नहीं है, ये भी इन देर लाइक 25 से 30 के बीच के ही हैं सारे। करनाल के लिए बुक की थी सर? ये कैमला गांव के लिए बुक की थी, जहाँ का एक आरोपी में रहने वाला भी है, और वो गांव अपने गांव में ही आया था, तो वहीं पे उसी गांव की हद में उन्होंने इसकी हत्या की है। और जैसा आप बता रहे हैं उसकी जानकारी, पेपर वाली जानकारी मेरे पास नहीं है। हमारे लिए जैसे एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया था तो उसी ने बताया, तो ये आरोपी है और मर्डर का आरोपी है, तो पुलिस की प्राथमिकता उसको गिरफ्तार करना है। पहले जानते थे शाहरुख को? इन्होंने टैक्सी किराए पे करी थी, ये जहांगीरपुर एरिया से जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ से किराए पे करके लेके आए थे। 2 व्यक्ति थे और शाहरुख अकेला था। वो कैमला के लिए बुक की थी तो उनके साथ ही आए थे पहले से। प्रीवियस कोई इनकी नोइंग एक दूसरे के साथ अभी तक सामने नहीं आई। एक सर घरोंडा का रहने वाला है, दूसरा गोहाना का रहने वाला है, तो दोनों की आपस में कोई बातचीत, कोई यार दोस्ती थी इनकी आपस में? अभी मैंने जैसे बताया है कि जी इसमें 120B भी है, उसका मतलब यही होता है कि हम मशवरा होकर किसी की हत्या करिए, और दोनों लोग वहाँ से इकट्ठे टैक्सी करके आए। ये तो दोनों फैमिलियर हैं एक्यूज पहले से, और एक व्यक्ति को हमने कल गिरफ्तार किया था, दूसरे व्यक्ति को भी लगभग 2 घंटे पहले हमने गिरफ्तार किया और अभी लेके आए हैं। तो उससे जो आगामी पूछताछ है वो बकाया है, और पुलिस जो इनका आपस का कनेक्शन भी है वो भी एक्सप्लोर करेगी। और कोई भी शामिल है बस ये 2 ही हैं? 2 व्यक्ति को अभी संलिप्तता इसमें सामने आ रही है, और बाकी आगे जो रिमांड की अवधि के दौरान जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी चल रही है। क्या बात स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट्स हैं? दोनों हैं, मतलब यंग हैं, इनमें से एक स्टूडेंट है, दूसरा व्यक्ति भी कोई अभी तक कोई काम करना नहीं सामने आया है। देख उसका जो एकेडमिक बैकग्राउंड और क्या काम करता है वो भी हम पूछताछ कर रहे हैं। नाम बता दीजिए सर दोनों के। इनके 2 व्यक्ति हैं, एक तो परवीन उर्फ पिन्ना है जो कैमला गांव का रहने वाला है, और दूसरा व्यक्ति जो है जतिन है, ये जवारा पड़ता है गांव, सदर गोहाना सोनीपत के एरिया में पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं जी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से 23 तारीख को एक हत्या की घटना सामने आई थी, जहां पर आपको बता दें एक कैब ड्राइवर शाहरुख को पहले उसकी कैब बुक करी, उसको दिल्ली से कैमला लेकर आया गया और कैमले में ही हत्या कर दी गई, और उसकी कहीं ना कहीं जो गाड़ी है वो भी लूट ली गई थी। और उसके बाद फिलहाल अब 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिमला से आरोपी को गिरफ्तार किया गया और एक को यही पानीपत के नजदीक से गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद एक आरोपी का 3 दिन का रिमांड, और एक को फिलहाल अभी रिमांड लेना बकाया है। गाड़ी भी कहीं ना कहीं बरामद करनी अभी बाकी है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 आरोपियों को लूटपाट और हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकुल सिरजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।